एक साल पहले गजा की सरजमीन पर इसराइल की तरफ से किस तरह से बमबारी की गई सारी दुनिया ने देखा। और इसराइल की पुष्टपनाही करने वाला कोई और नहीं था बल्कि यही अमेरिका था, जो आज आग की चपेट में अमेरिका के बहुत सारे इलाके हैं। अल्लाह अकबर। गजा की सरजमीन पर किस तरह से बमबारियां की गई। एक साल पहले गजा की सरजमीन पर कितने बच्चों को शहीद किया गया, ये आपकी निगाहों ने यकीनन देखा होगा। आपने देखा होगा बेवाओं का सिसकना, आपने देखा होगा यतीमों का रोना। फिलिस्तीन के सिहाफी को मैंने सुना था, फिलिस्तीन के सिहाफी ने कहा था, दुनिया वालों हमको भूख की शिद्दत ने नहीं रुलाया, दुनिया वालों हमको प्यास की शिद्दत ने नहीं रुलाया, दुनिया वालों हम पे बमबारियां की गई हम नहीं रोए, दुनिया वालों हमारे बच्चों को शहीद किया गया हम नहीं रोए। पलट के पूछ लिया किसी ने किस चीज ने आपको रुलाया है। उस सिहाफी ने कहा था, दुनिया वालों हमें मुसलमानों की बेवफाई ने रुलाया है, हमें मुसलमानों की बेतवज्जही ने रुलाया है। और कौम के जवानों अगर दिल है और दिल अगर इस्लाम के लिए धड़कता है तो याद करो वो बच्ची की वीडियो जो आपकी निगाहों से जरूर गुजरी होगी। वो बच्ची मरने से पहले ये वीडियो के जरिए पूरी उम्मत को पैगाम दे करके गई थी। उसने कहा था, दुनिया वालों आज गजा पे बमबारी हो रही है, तुम खामोश हो। दुनिया वालों आज गजा में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, तुम खामोश हो। ताकत तुम्हारे पास है, उसके बावजूद भी तुम जवाबी हमला नहीं कर सकते। ओहदा तुम्हारे पास है, उसके बावजूद भी रोब दुनिया के अंदर तुम्हारा है, उसके बावजूद भी तुम कोई जवाबी हमला नहीं कर सकते। उस बच्ची के वो जुमले याद करो। उसने कहा था, आज हम पे जुल्म हो रहा है, दुनिया के इस्लामिक ममालिक खामोश तमाशा बनकर के देख रहे हैं। मैं रब की बारगाह में जाकर के शिकायत करूंगी, मैं अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहूंगी, परवरदिगार गजा में बच्चों को शहीद किया जा रहा था, दुनिया भर के मुसलमान यूं ही तकते हुए देख रहे थे। गजा में मुसलमानों की आबरू को लूटा जा रहा था, इस्लाम की शहजादियों की आबरू के साथ खेला जा रहा था। गजा की सरजमीन पर जवानों को शहीद किया जा रहा था, बूढ़ों को शहीद किया जा रहा था। सारी दुनिया तमाशाई बनकर के देख रही थी। मैं जाकर के शिकायत करूंगी। अल्लाह अकबर। इसराइल जुल्म पे जुल्म कर रहा था, अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर रहा था। लेकिन मैंने कहा, ताकत के नशे में, रौब के नशे में, इख्तिदार के नशे में किसी पे जुल्म मत करना, किसी पे ज्यादती मत करना। इसलिए कि जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे सारे तानाशाही निकल के रह जाएगी। जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे भूल जाओगे अपने मनसब को, जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे भूल जाओगे अपने ओहदे को, जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे भूल जाओगे अपने मनसब को। आज देखा नहीं आपने 7 तारीख से किस तरह से अमेरिका के लॉस एंजेल्स में आग की शुआएं आसमान की फदाओं से बात कर रही हैं, आसमान की फदाओं से टकराती हुई नजर आ रही है। वो शहर अमेरिका का जो कि बहुत महंगा शहर है, कि जहां फिल्म स्टार रहा करते हैं, वहां पे अल्लाह का अज़ाब आया, ऐसा अज़ाब आया अभी तक वो लोग पता नहीं लगा सके कि किस तरह से आग जली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाली व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू बिस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फिदा न बस एक जहाँ, दो जहाँ फिदा दो जहाँ से भी नहीं। जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। करूँ मदहाहिले दुवल रजा पड़े इस बला में, मेरी बला में गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बलगल वला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वअहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, दिल की अता गहराइयों के साथ, वालिहाना अंदाज में, गुलामाना अंदाज में, आशिकाना अंदाज में, मुअद्दिबाना अंदाज में बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक के तोहफे पेश फरमाएं। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हादीना व मुर्शिदीना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रजा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। रजा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। याद रखें, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है आपके लिए, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है आप पर कि अल्लाह ने आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। याद रखें, ऐसी उम्मत में अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम ने बारगाह खुदा में दुआ की, परवरदिगार आलम हमें आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम ने दुआएं की हैं। ऐसी उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा फरमाया है। ये अल्लाह का करम नहीं तो और क्या है। अल्लाह अपने बंदों पे कितना करम फरमाता है, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार फरमाता है, अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। याद रखें, अल्लाह अपने बंदों पे करम की बारिशें नाज़िल फरमाता है। अल्लाहू अकबर। अपनी जिंदगी का अगर आप मुहासबा करेंगे, अपनी जिंदगी को अगर आप खंगाल करके देखेंगे, आप अपनी जिंदगी में पाएंगे नमाजों के आप करीब नहीं, आप अपनी जिंदगी में पाएंगे रोजे की दौलत आपके पास नहीं, आप अपनी जिंदगी में पाएंगे ज़कात जैसी अनमोल नेमत आपसे दूर हो चुकी है। आप अपनी जिंदगी में पाएंगे मालिक निसाब थे आप, लेकिन आपने हज करके अपने ऊपर जो फरीज़ा था, अल्लाह का जो फर्ज था, आपने उसको अदा नहीं किया। याद रखें, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आपकी निगाहों के सामने आ जाएंगी, आपकी जिंदगी में आपकी निगाहों के सामने आया हो जाएंगी। अल्लाहू अकबर। लेकिन उसके बावजूद भी परवरदिगार आलम कभी तुम्हारे रिस्क को तंग नहीं करता है। अपने बंदों को जैसे पहले खिलाता था, अपने बंदों को वैसे ही खिलाता है, अपने बंदों को जैसे पहले पिलाता था वैसे ही अपने बंदों को पिलाता है। आमाल अगर हमारे देखे जाएं, आमाल के मातहत, आमाल के अकॉर्डिंग अगर अल्लाह हमको देने पे आ जाए तो फिर हम रिस्क के भी लायक नहीं है। इसलिए कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करते तो फिर रिस्क भी वही खाएगा ना जो अल्लाह की इबादत करेगा। अल्लाहू अकबर। इतनी नाफरमानियां करने के बावजूद भी परवरदिगार आलम आपको रिस्क भी अता फरमाता है। अल्लाहू अकबर। ये अल्लाह का करम नहीं तो और क्या है। खुदा के बंदो, अल्लाह के खौफ से डरना सीखो। खुदा के बंदो, अल्लाह के खौफ को अपने दिल में पैदा करो। खुदा के बंदो, अल्लाह के खौफ को अपने दिमाग में पैदा करो, अपनी जिंदगी में शामिल कर लो अल्लाह के खौफ को। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत ज्यादा सख्त है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह की पकड़ से कोई बाहर नहीं है। अल्लाहू अकबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी और अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाहू अकबर। कुछ कौमें ऐसी गुजरी जो अल्लाह की नाफरमान होती चली गई, अल्लाह ने उनको उन पे अजाब नासिल फरमा के उनको निस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने नबी बना करके भेजा, उन कौमों ने अपने नबी की बात को नहीं माना, अपने रसूलों की बात को नहीं माना, अपने पैगंबरों की बात को नहीं माना। अल्लाह ने उनको निस्तो नाबूद कर दिया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह ने उनको उनका खात्मा कर दिया। अज़ाब इलाही उन पे नासिल हुआ। डरो अल्लाह के अजाब से, इसलिए कि अल्लाह की पकड़ से कोई बंदा बच नहीं सकता। और भी कौमों पे अल्लाह ने अजाब नासिल फरमाया, आप नहीं जानते। अल्लाहू अकबर। आज बंदा कहने लगे कि हमारी तो 20 साल की जिंदगी गुजर गई और 20 साल की उम्र में तूने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे अल्लाह को तू राजी कर सके, लेकिन अल्लाह फिर भी तुझे मौके पे मौका देता रहा। देख, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, अल्लाह ने 1500 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हिदायत का सामान बन के उनकी निगाहों के सामने रहे। 1500 साल तक उनकी रहनुमाई फरमाते रहे, लेकिन कौम राह रास्त पर नहीं आई। तुझे 10-20 साल की जिंदगी पे घमंड होता है, तुझे 30 साल की जिंदगी पे घमंड होता है, तुझे 40-50 साल की जिंदगी पे घमंड होता है। देख, अल्लाह ने 1500 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम
को ऑर्डर दिया कि तुम अपनी कौम की रहनुमाई करते रहो, अपनी कौम की पेशवाई करते रहो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 1500 साल तक अपनी कौम को समझाते रहे। अल्लाहु अकबर। लेकिन कौम थी कि नाफरमानी पे नाफरमानी किया करती थी। फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब नाज़िल फरमाया। कहने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया नूह एक कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। उस कश्ती को तैयार करने के बाद लोगों को मुतनब्बे किया, उस पर बैठने की दावत दी। अल्लाहु अकबर। बारिश का इंतजार नहीं किया, ऐसा सैलाब आया, इस तरह से पानी निकल के आया। कहां से आया था पानी? देखो अल्लाह की जात कैसी जात है। अल्लाहु अकबर। आज बंदा पानी के लिए बारिश का इंतजार करता है, देखो अल्लाह की जात कैसी जात है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जिस सैलाब में गर्क हुई थी, उस सैलाब का पानी जानते हो कहां से आया? अल्लाह ने तंदूर से पानी को निकाला। अल्लाहु अकबर। तंदूर से भी कभी पानी निकलता हुआ आपने देखा है? ये अल्लाह की जात है जो तंदूर से पानी निकालने पे कादिर है। ये अल्लाह ही के तो जात है जो समंदरों में मछलियों को जिंदगी देता है। ये अल्लाह ही के तो जात है जो पत्थर के अंदर कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमाता है। अल्लाह ने तंदूर से पानी निकाला, इतना बड़ा सैलाब आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम हलाक हो गई, सिवाय उनके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में बैठे हुए थे, बस वही महफूज रहे। बकिया सारी कौम हलाक कर दी गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त होता है, अल्लाह की पकड़ से कोई बंदा बाहर नहीं है। आज किसी पे ताकत की बुनियाद पे जुल्म करने की जरूरत नहीं है, ताकत की बुनियाद पे किसी पे ज्यादती करने की जरूरत नहीं है। खुदा के बंदो, ये मनसब अगर आज तुम्हें मिला है तो कल ये मनसब आपसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। ये ओहदा अगर आज आपको मिला है तो ओहदे की बुनियाद पे किसी को जुल्म का निशाना न बनाना। आज अगर दुनिया का आप मुहासबा करेंगे, एक साल गुजरा है, एक साल पहले गजा की सरजमीन पर इसराइल की तरफ से किस तरह से बमबारी की गई सारी दुनिया ने देखा। और इसराइल की पुष्टपनाही करने वाला कोई और नहीं था बल्कि यही अमेरिका था, जो आज आग की चपेट में अमेरिका के बहुत सारे इलाके हैं। अल्लाहु अकबर। गजा की सरजमीन पर किस तरह से बमबारियां की गई। एक साल पहले गजा की सरजमीन पर कितने बच्चों को शहीद किया गया, ये आपकी निगाहों ने यकीनन देखा होगा। आपने देखा होगा बेवाओं का सिसकना, आपने देखा होगा यतीमों का रोना। फिलिस्तीन के सिहाफी को मैंने सुना था, फिलिस्तीन के सिहाफी ने कहा था दुनिया वालों हमको भूख की शिद्दत ने नहीं रुलाया, दुनिया वालों हमको प्यास की शिद्दत ने नहीं रुलाया, दुनिया वालों हम पे बमबारियां की गई हम नहीं रोए, दुनिया वालों हमारे बच्चों को शहीद किया गया हम नहीं रोए। पलट के पूछ लिया किसी ने किस चीज ने आपको रुलाया है? उस सिहाफी ने कहा था दुनिया वालों हमें मुसलमानों की बेवफाई ने रुलाया है, हमें मुसलमानों की बेतवज्जही ने रुलाया है। और कौम के जवानों अगर दिल है और दिल अगर इस्लाम के लिए धड़कता है तो याद करो वो बच्ची की वीडियो जो आपकी निगाहों से जरूर गुजरी होगी। वो बच्ची मरने से पहले ये वीडियो के जरिए पूरी उम्मत को पैगाम दे करके गई थी। उसने कहा था दुनिया वालों आज गजा पे बमबारी हो रही है, तुम खामोश हो। दुनिया वालों आज गजा में बच्चों को शहीद किया जा रहा है, तुम खामोश हो। ताकत तुम्हारे पास है, उसके बावजूद भी तुम जवाबी हमला नहीं कर सकते। ओहदा तुम्हारे पास है, उसके बावजूद भी रोब दुनिया के अंदर तुम्हारा है, उसके बावजूद भी तुम कोई जवाबी हमला नहीं कर सकते। उस बच्ची के वो जुमले याद करो। उसने कहा था आज हम पे जुल्म हो रहा है, दुनिया के इस्लामिक ममालिक खामोश तमाशा बनकर के देख रहे हैं। मैं रब की बारगाह में जाकर के शिकायत करूंगी, मैं अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहूंगी परवरदिगार गजा में बच्चों को शहीद किया जा रहा था, दुनिया भर के मुसलमान यूं ही तकते हुए देख रहे थे। गजा में मुसलमानों की आबरू को लूटा जा रहा था, इस्लाम की शहजादियों की आबरू के साथ खेला जा रहा था। गजा की सरजमीन पर जवानों को शहीद किया जा रहा था, बूढ़ों को शहीद किया जा रहा था। सारी दुनिया तमाशाई बनकर के देख रही थी। मैं जाकर के शिकायत करूंगी। अल्लाहु अकबर। इसराइल जुल्म पे जुल्म कर रहा था, अमेरिका उसकी पुष्टपनाही कर रहा था। लेकिन मैंने कहा ताकत के नशे में, रोब के नशे में, इख्तिदार के नशे में किसी पे जुल्म मत करना, किसी पे ज्यादती मत करना। इसलिए कि जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे सारा तानाशाही निकल के रह जाएगी। जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे भूल जाओगे अपने मनसब को, जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे भूल जाओगे अपने ओहदे को, जिस दिन अल्लाह की पकड़ में आओगे भूल जाओगे अपने मनसब को। आज देखा नहीं आपने 7 तारीख से किस तरह से अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग की शुआएं आसमान की फदाओं से बात कर रही हैं, आसमान की फदाओं से टकराती हुई नजर आ रही है। वो शहर अमेरिका का जो कि बहुत महंगा शहर है कि जहां फिल्म स्टार रहा करते हैं, वहां पे अल्लाह का अज़ाब आया, ऐसा अज़ाब आया अभी तक वो लोग पता नहीं लगा सके कि किस तरह से आग जली, किस तरह से आग
आग लगी। अभी तक वो ये इस तजस्सुस में है कि किस तरह से किसी तरह से पता चले कि आग लगाने वाला कौन है। सूत्रों के मुताबिक खबरें आती हैं इस तरह की कि एक बंदे को मशकूक समझ करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, लेकिन पता लगा कि उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने के बावजूद भी 2-3 जगह और आग ने अपने अपने इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अल्लाहू अकबर। 2-3 जगहों पे आग के शोले और आसमान की फदाओं से बात करने लगे। ये मंजर सारी दुनिया देख रही है। ये अल्लाह का अज़ाब नहीं तो और क्या है। डरो अल्लाह के अज़ाब से। अगर तुम अपने आप को सुपर पावर मानते हो तो फिर याद रखो तुमसे बड़ा सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है। सबसे बड़ी ताकत वाली ज़ात परवरदिगार आलम की है। अमेरिका सुपर पावर नहीं है, अल्लाह की ज़ात ताकत वाली ज़ात है। अल्लाह चाहे तो मच्छर को दिमाग में डालने के बाद बंदे की जिंदगी को खत्म कर दे। अल्लाह चाहे तो अबाबीलों के जरिए से अपने काबे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जो चाहता है वही होता है और अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अमेरिका पे ये अजाब है, आग की सूरत में अजाब आया है। अमेरिका वालों को डरना चाहिए। गज़ा के वो तमाम तर बच्चों की चीखें, गज़ा के तमाम तर वो जवानों की चीखें, वो बेवाओं की चीखें, वो माओं की चीखें, वो तड़पती लाशें, वो बिलखती लाशें तमाम तर हाथों में गज़ा की सरजमीन पर ये मंजर सारी दुनिया ने देखा। आज अमेरिका जल रहा है, आज अमेरिका में आग लगी है। आज अमेरिका का एक हिस्सा ऐसा है कि जो जलकर के खाक हो गया है। 2 से 2.5 दिन के अंदर अल्लाह की ताकत ने ये पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है। खालिक ने अपने कहर का तेवर दिखा दिया, मिट्टी में दुश्मनों का इरादा मिला दिया। आंखों से अपनी काश तू अमेरिका देख ले, रब ने तेरे गुरूर को जिंदा जला दिया। डरो अल्लाह के खौफ से, डरो अल्लाह के अज़ाब से, डरो बंदों पे कभी जुल्म करने के आदी मत बनो। ताकत के नशे में, रोब के नशे में, मनसब के नशे में, ओहदे के नशे में कभी किसी पे जुल्म मत करो। आज ये ओहदा है कल रहे ना रहे, आज ये मनसब है कल रहे ना रहे, आज ये रोब है कल रहे ना रहे। आज है तो किसी पे जुल्म कर रहा है बंदा, कल नहीं रहेगा तो बता कल तू भी तो मजलूमों की फहरिस्त में आएगा। और याद रख तो दुनिया की अदालत में अपने आप को बड़ा समझ सकता है, लेकिन आखिरी अदालत तो रब की अदालत होगी। फिर रब की अदालत में कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे, रब की अदालत में कौन सा मुंह जाकर के दिखाओगे। अल्लाहू अकबर। अल्लाह हमने तेरे बंदों पे जुल्म किया था और खुदा के बंदों डरो अल्लाह के अजाब से। अगर तुम अल्लाह के बंदों पे जुल्म करोगे अल्लाह का अजाब तुमको अपनी गिरफ्त में लेगा, अल्लाह का अजाब तुमको पकड़ लेगा। अल्लाहू अकबर। मैं आपको बताता हुआ चलूं, एक बादशाह का शहजादा था। अल्लाहू अकबर। इल्म दीन सीखने का शौक पैदा हुआ। बादशाह ने एक आलिम दीन को बुलाया और बुलाने के बाद मुकर्रर किया गया टाइम कि आप मेरे बेटे को इल्म कुरान सिखाएं, आप मेरे बेटे को इल्म हदीस सिखाएं। अल्लाहू अकबर। आलिम दीन है, बादशाह के शहजादे को इल्म दीन सिखाते रहे, इल्म दीन सिखाते रहे, इल्म कुरान सिखाया, इल्म हदीस सिखाया और जो इस्लाम के सारे उलूम थे सब उस शहजादे को सिखाने के बाद अब ये बच्चा है कि अपने घर पे जाने वाला है। फिर उस्ताद ने अपने शागिर्द को बुलाया, बादशाह के शहजादे को बुलाया और बुलाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद उसकी इस कदर पिटाई की कि उसकी पुश्त लहूलुहान हो गई। अल्लाहू अकबर। वो बर्दाश्त तो किसी तरह से कर लिया, लेकिन घर दौड़ करके आया। घर आने के बाद अपने बाप से शिकायत की, मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद भी आज उस्ताद मोहतरम ने बहुत ज्यादा मारा है। अल्लाहू अकबर। दानिश्वर था, बादशाह था, वो तो पूरी सल्तनत को चलाता था, पूरी रियाया को चलाता था। उसने कहा बेटे उस्ताद हुआ करता है, उसने नजरअंदाज किया। अब ये शहजादा अपनी माँ के पास दौड़ करके गया और जाने के बाद सारे के लिए शिकवे पेश किए, सारी शिकायतें पेश की। माँ ने कहा जो तुम्हारे बाप का फैसला है वही तुम्हारी माँ का फैसला है। अल्लाहू अकबर। ये भूला नहीं उस दिन को जब इसके उस्ताद ने इसको मारा था। ये इंतजार करने लगा उस वक्त का कि इसके पास पावर आएगी, इसके पास ओहदा आएगा, इसके पास मनसब आएगा। तारीख बताती है 22 साल का अरसा गुजर गया, 22 साल गुजर गए और 22 साल के बाद जब इसके बादशाह का इंतकाल हो गया, जब इस बादशाह का इंतकाल हो गया तो अब वरासत के तौर पे बादशाहत उसी शहजादे को मिलना थी। पहला दिन है बादशाहत पे, पहला दिन है सल्तनत की कुर्सी पे आज वही शहजादा बैठने वाला है। अल्लाहू अकबर। बादशाहत की चेयर पे आज वही शहजादा विराजमान होने वाला है। अल्लाहू अकबर। जैसे ही बादशाहत की कुर्सी मिली इसने सबसे पहले अपने उसी उस्ताद को मुतालबा करके ला करके कटहरे में खड़ा कर दिया। अल्लाहू अकबर। उस्ताद निगाहों के सामने है,
अब ये कहने लगा, उस्ताद जी मुझे बताओ, 22 साल का अरसा गुजर गया है, 22 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन वो दर्द आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला है, वो तकलीफ आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली है, मुझे किस लिए आपने मारा था? अल्लाहु अकबर। उस्ताद ने जब इतना सुना, कहा शहजादे बहुत पुरानी बात हो गई, छोड़ो क्या उस बात को पूछते हो, इतना कहना था। ये बादशाह वक्त कहने लगा, मुझे शहजादा कहने की हिमाकत मत करना, मुझे शहजादा मत कहो, इसलिए कि अब मैं शहजादा नहीं बल्कि बादशाह बन चुका हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस्ताद ने इसकी तरफ मुतवज्जे होने के बाद कहा था, बादशाह मैंने तुझे इसी दिन के लिए मारा था, मैं जानता था तू बादशाह का बेटा है, एक दिन आएगा कि तू खुद भी बादशाह बनेगा, मैंने इसलिए मारा था कि अगर रोब अगर 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 मनसब तुझे मिल जाए, अगर ओहदा तुझे मिल जाए, बादशाहत अगर तुझे मिल जाए, तो मनसब की बुनियाद पे, ओहदे की बुनियाद पे फिर अपने रियाया पे जुल्म मत करना, इसलिए कि आज तू बादशाह है, रियाया तेरे सामने बहैसियते गुलाम भले है, लेकिन याद रख जब रब की अदालत लगेगी वहां तेरी बादशाहत नहीं चलेगी, इस गरीब का सिक्का चलेगा रब की अदालत में। आज अगर बादशाहत के नशे में रियाया पे जुल्म करके जाएगा और ये मजलूम रब की अदालत में जाकर के तेरे खिलाफ खड़े हो गए, तो फिर याद रखना दुनिया ही में तूने अपनी आखिरत को बर्बाद करके चला गया है। अल्लाहु अकबर। रोब की बुनियाद पे, आप मनसब की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे किसी को किसी पे जुल्म नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो आप दुनिया में रहकर के अपनी आखिरत को खराब करते हैं। अल्लाह के अजाब से डरो, डरो अल्लाह के अजाब से, इसलिए कि अल्लाह का अजाब बहुत शदीद है। अल्लाह का अजाब, अल्लाह के अजाब से बंदे को खौफजदा होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है, इनकी कौम पे भी अजाब नाजिल किया अल्लाह ने। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उम्मत के दरमियान में अल्लाह ने भेजा, जाकर के अपनी नबुव्वत का ऐलान किया। अल्लाहु अकबर। लेकिन आपकी कौम ने सबसे पहले एक ही मुतालबा रखा, आपकी कौम ने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो कोई मौजिज़ा दिखाओ। अल्लाहु अकबर। ये सर्टिफिकेट मांगा गया, मौजिज़ा दिखाओ अगर आप अल्लाह के नबी हैं। आज भी मांगा जाता है इस तरह के मामला, आज भी इस तरह के मामला निगाहों के सामने आते हैं। कोई मौजिज़े का मुतालबा तो अब कर नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे नबी को खातमुन नबिय्यीन बना करके भेजा है। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज के दौर में भी करामत का मुजाहरा किया जाता है, करामत का मुतालबा किया जाता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजिज़ा दिखाओ। अल्लाह ने अपने नबी को मौजिज़ा अता फरमाया, पहाड़ों के दरमियान से अल्लाह ने ऊँटनी को पैदा फरमाया। ये ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आई। अल्लाहु अकबर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम के नाम किया, कहा ये ऊँटनी तुम्हारे दरमियान में रहेगी, खाएगी पिएगी, लेकिन हिमाकत की नजर से इस ऊँटनी की तरफ मत देखना, कभी निगाहें मत उठा करके इस ऊँटनी की तरफ मत देखना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुमको आकर के पकड़ लेगा। तारीख बताती है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वो ऊँटनी इतना दूध दिया करती थी, सारे लोग सैराब हो जाया करते थे, उसके बावजूद भी ऊँटनी का दूध बच जाया करता था। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम की वो ऊँटनी जिसका नाम था नाक़तुल्लाह, यानी अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी से छेड़छाड़ मत करना वरना अल्लाह का अज़ाब आपको पकड़ लेगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले मुतनब्बे कर दिया था। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पास रहने वाली वो ऊँटनी जिसको नाक़तुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह की ऊँटनी, अल्लाह की ऊँटनी की तरफ निगाहें बद उठाई, अल्लाह की ऊँटनी के पैर काटे गए, जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई। अल्लाह के अज़ाब ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अल्लाह ने फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पे, कौम की तरफ ज़लज़ले भेजे। इज़ा सुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, अल्लाह की तरफ से फिर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ ज़लज़ले आए। अल्लाहु अकबर। बंदा ज़लज़ले का नाम सुनकर के तो उठ ही जाता है। आज अगर कोई ऐलान कर दे मस्जिद के माइक से कि सुबह का टाइम हो चुका है और ज़लज़ला आने का अंदेशा है, जो बंदा आज तक फज्र के लिए नहीं उठा वो ज़लज़ले का नाम लेकर के उठ जाता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ने ज़लज़ले का अज़ाब भेजा। आज अमेरिका अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार है, गज़ा पे जुल्म और सितम किया गया इसराइल की तरफ से, लेकिन अमेरिका ने पुष्टपनाही की। आज अमेरिका खुद अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार है। याद रखना सुपर पावर अगर कोई जात है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है, सबसे ताकत वाली अगर कोई जात है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। ये अल्लाह ही की तो जात है। बंदा एक गेहूं का दाना जमीन पे डालता है, अल्लाह उस एक दाने को पौधे की शक्ल देता है, कौन? अल्लाह ही है, अल्लाह ही की जात है वो जो पौधे की शक्ल
अता फरमाती है, उसी पौधे पर अल्लाह बाल अता फरमाता है, फिर उसी बाल पर अल्लाह गेहूं के और दाने अता फरमाता है। ये कौन है ऐसी कुदरत रखने वाला, ऐसी ताकत रखने वाला कौन है? अमेरिका सुपर पावर न कल था न आज है न होगा। याद रखना अल्लाह सबसे ताकत वाला है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत वाला है। अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के खौफ को अपने दिल में बसाओ, अल्लाह के अजाब से डरो। आज अमेरिका आग में चल रहा है, आज अमेरिका के कुछ हिस्से आग में झुलस रहे हैं। दुनिया वालों को इससे दर्स इबरत हासिल करना चाहिए, इससे सबक हासिल करना चाहिए। जब अल्लाह का अजाब आता है तो बंदे की कोई तदबीर काम नहीं करती, इसलिए कि अल्लाह खुफिया तदबीरें बनाने पे कादिर है। और जब वो परवरदिगार आलम तदबीर बनाता है तो फिर दुनिया वालों की तदबीरें बेकार हो जाया करती हैं। बनाओ कितनी तदबीरें बनाओगे, सबसे बेहतर तदबीर बनाने वाला परवरदिगार आलम है, अल्लाह ही की जात है। अल्लाह जो चाहता है वो होता है और अल्लाह जो चाहेगा